तो आज जो इस वीडियो के माध्यम से मैं जो मेरा एक्सपीरियंस था आइल्स एग्ज़ाम का वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और होपफुली थोड़ा बहुत कुछ ऐसे टिप्स हो जो मैं आपको दे पाऊँ जिससे आपकी कुछ थोड़ी बहुत मदद हो सके। तो सबसे पहले बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की। जब आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर आपने अपना माइंड सेट कर लिया तो आप कोशिश कीजिए कि रजिस्ट्रेशन जो है 1.5 से 2 महीने पहले करवा लीजिए। इससे सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि जो आपका जो डेट का स्लॉट है वो कंफर्म हो जाएगा और जो आपका डेडलाइन है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि यार इस डेट को मेरा जो है वो एग्ज़ाम है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। अब रजिस्ट्रेशन के लिए दो तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हो या ऑफलाइन कर सकते हो। मैं क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज है या ऑनलाइन पेमेंट वगैरह की नॉलेज है तो मैंने जो बुक किया था वो ऑनलाइन किया था। लेकिन अगर आप ऑफलाइन भी अगर पेमेंट करते हो तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी जो आइल्स ट्रेनिंग सेंटर है या आइल्स एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ जाके आप स्लॉट बुक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि फ़ीस कितनी लगती है। तो फीस जो है वो लगभग 12 से 15 हज़ार के बीच में लगती है। अगेन ये जो थोड़ा बहुत वेरिएशन है वो इसलिए आता है क्योंकि जो इसकी फ़ीस होती है आइल्स की वो US डॉलर्स में होती है और जब आप इंडियन रुपीज़ में पे करते हो तो कन्वर्जन चार्जेस वगैरह होते हैं। तो अगेन जो डॉलर वर्सेस जो इंडियन रुपीज़ है उसका रेट क्या चल रहा है उसके हिसाब से जो फीस में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। अब ऐसा मत सोचो कि मेरे फ्रेंड ने यार 13,000 दिया था और मेरे को 13,500 क्यों देना पड़ रहा है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि जब आपके फ्रेंड ने बुक किया था उस टाइम में भी जो डॉलर वर्सेस इंडियन रुपीज़ का रेट है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। अब बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम वाले दिन क्या क्या रेडी करना है या क्या क्या लेकर जाना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको लेकर जाना है वो आपका है रजिस्ट्रेशन नंबर। जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, चाहे आपने ऑनलाइन किया हो या ऑफलाइन किया हो, आपको जो रजिस्ट्रेशन की एक रिसीट मिली होगी वो आपको लेकर जाना है। और उसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है आईडी कार्ड। आईडी कार्ड के बिना आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा और आपके जो पैसे हैं वो पूरे वेस्ट हो जाएंगे। आपको दोबारा भी बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो अपना जो आईडी कार्ड है वो ज़रूर कैरी कीजिए और जो आईडी कार्ड है वो जो आपका नेशनल आईडी कार्ड है वो आपको कैरी करना है। और अगर जो है आप ये एग्ज़ाम किसी और कंट्री में दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैं इंडिया से बाहर किसी काम के सिलसिले में आया था तो मैंने एग्ज़ाम यहीं पे दिया हुआ है और उस केस में मेरे को पासपोर्ट कैरी करना पड़ा था। तो अगर आप आउट ऑफ अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में जाके दे रहे हो एग्ज़ाम तो आपको जो पासपोर्ट अपने पास में रखना है। ये जो बहुत मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम के लिए आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या इक्विपमेंट लेकर जाने हैं। तो दोस्तों इक्विपमेंट के मामले में आपको कुछ भी नहीं लेकर जाना है। टू बी ऑनेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ अपना फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पे दिखाना है। अब अगर बात करते हैं कि मोबाइल वगैरह की एंट्री की, तो मोबाइल की एंट्री बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है। वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के बाहर लॉकर वगैरह होते हैं तो आपको एक लॉकर रूम दे दिया जाएगा। वहाँ आपको अपना मोबाइल या आपकी घड़ी या कोई भी चीज़ अगर जो है आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वगैरह लेकर आए तो वहाँ आपको वो जमा कराना पड़ेगा और जो वो चीज़ जो है आपको अपने एग्ज़ाम के बाद वापस मिल जाएगी। और अब बात करते हैं कि क्या आपको जो आंसर शीट या पेंसिल या जो पेपर वगैरह वो लेकर जाना है। तो नहीं, इन सब चीज़ों को आपको लेकर नहीं जाना है। ये सब जो चीज़ें हैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको आंसर शीट वहाँ पे दी जाएगी और जो आपको पेंसिल या इरेज़र या जो पेंसिल है वो ऑलरेडी शार्प की हुई होती है। तो आपको शार्पनर वगैरह अगर नहीं भी दिया होगा तो आपको जो पेंसिल है वो ऑलरेडी जो 2 पेंसिल्स देते हैं वो ऑलरेडी शार्प होती है, विच इज़ गुड इनफ फॉर आपका जो राइटिंग है या आपका जो रीडिंग एग्जाम है उसके लिए। अब बात करते हैं कि अंदर घड़ी वगैरह नहीं ले जा सकते तो टाइम कैसे देखेंगे। तो दोस्तों टाइम के लिए ऑलरेडी जो वहाँ पे वॉल क्लॉक लगा होता है और उसके अलावा जो आपका प्रॉक्टर रहेगा वो आपको थोड़े थोड़े इंटरवल बाद आपको टाइम बताता रहेगा कि अब सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं और अब 5 मिनट रह गए हैं। तो इस प्रकार वो आपको जो हर 15-20 मिनट के इंटरवल के बाद आपको टाइम बताता रहता है कि कितना टाइम रह गया। तो आप उसके हिसाब से अपने एग्जाम को पेश कर सकते हो। मगर इसके अलावा जो है वॉल क्लॉक लगी होती है तो हर कोई बंदा जो चाहे वो घड़ी को बड़े आराम से देख सकता है। तो अब बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। पैटर्न आई थिंक क्योंकि आप लोग आइल्स वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो आई थिंक आपने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया होगा। तो सबसे पहला जो होता है वो लिसनिंग होता है। उसके बाद जो होता है वो होता है राइटिंग और उसके बाद होता है रीडिंग। ये तीनों एग्जाम होने के बाद उसके बाद होता है स्पीकिंग। स्पीकिंग में हो सकता है कि आपका या तो उसी दिन होगा या आपका स्पीकिंग नेक्स्ट डे भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और कितने नंबर ऑफ जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर हैं जो कि आपका उस दिन स्पीकिंग राउंड के लिए बेसिकली रेडीनेस उनकी है। तो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मेरा सेम डे हो गया था लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका नेक्स्ट डे हुआ था। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको दोनों के लिए प्रिपेयर रहना होगा।
इसके अलावा जो मैं एडवाइस दूंगा कि यार बिल्कुल इसको कामली लो, ये जो टेस्ट है कोई ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे आपने हिंदी धीरे धीरे आपने बोलना सीख लिया, या आपने पंजाबी बोलनी सीख ली, आपने कोई भी जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो बोलनी सीख ली, इसी तरह आप अंग्रेजी को भी बहुत लाइटली लो और आपको बिल्कुल भी बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली अगर स्पीकिंग राउंड में मैं बोलूँगा, बिल्कुल जो ये एक लैंग्वेज टेस्ट है इसमें आपको कोई इंटेलिजेंस नहीं दिखाना होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे अगर आपको वो कुछ ऐसा टॉपिक दे देते हैं कि कुछ डिबेट वाला या कुछ ऐसा टॉपिक देते हैं जिसमें आपको प्रो एंड कॉन्स दोनों बताने होते हैं, तो उस केस में गाइज यू डोंट हैव टू शो योर इंटेलिजेंस। जो भी आपके दिमाग में आता है वो चीज़ें आप बताइए और क्लियरली आप एक बस यू हैव टू फ्रेम अ क्लियर सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट्स। उसके अलावा कोई भी जो आपको ज़्यादा इंटेलिजेंट अपना दिखाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। एंड आई थिंक दैट्स इट। आई मीन मोटा मोटा ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको आंसर कर दूंगा।